किसान ही खुश नहीं होगा और जो व्यापारी लोग हैं वो खुश नहीं होंगे तो फिर उसमें फायदा क्या होगा। वहाँ 10-12 दुकानों से तो रही सब्जी मंडी चल जाएगी। 2000 आदमी का रोजगार छिन रहा है यहाँ पर। बट उनका एक रेंट का सबसे बड़ा मेन रीजन है, उनका किराया मर रहा है। अब सारे रिटेलर डरे हुए हैं उनसे कि यहाँ से अगर मंडी चली जाती है तो तुम्हें वहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, आपका किराया डबल हो जाएगा। कितना किराया होता है वहाँ पर? किराया 30,000 रुपये है, 40,000 रुपये है। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है या यहाँ से कोई भी चीज़ हटाई जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के जो सब्जी मंडी से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, प्लस जो यहाँ की व्यवस्था बनी हुई है, जो भी यहाँ पे सब्जी वगैरह जो लोगों तक पहुँच रही है उन सबको कठिनाई होती है। और मेन चीज़ है जी हमारे किसानों का, अगर हमारे किसान का माल रोड पे रखेंगे हम और ट्रैफिक या प्रशासन उठा के भगाएगा तो नुकसान किसका होगा? हमारे किसानों का ही होगा। और प्लस हमारी रोजी रोटी का नुकसान। अगर कोई किसान हमारे पास नहीं आएगा, दूसरी मंडी में जाएगा, फिर हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? रोजगार जो कि बेहद ही ज्यादा महत्व रखता है एक आम इंसान की जिंदगी में। कोरोना के इस काल में जहाँ पर ज्यादातर लोगों के रोजगार जो है वो छिन चुके हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह का ही कुछ हाल है। नजफगढ़ की सब्जी मंडी में, जो कि 50 साल पुरानी एक मंडी है, जिनकी यह मंडी अस्थायी रूप से इनको दी गई थी, पर कुछ वजहों की वजह से तकरीबन 20,000 लोगों के पेट पालने का जो साधन है वह इनसे छीना जा रहा है। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, क्या काम करते हैं आप? हमारा नजफगढ़ सब्जी मंडी में आड़त का काम है। दिनेश राठौर मेरा नाम है और पिछले करीबन 30 सालों से हम नजफगढ़ सब्जी मंडी में काम कर रहे हैं। और इस समय नजफगढ़ सब्जी मंडी को हमारे डीएम साहब और मंत्री जी जो यहाँ पर श्रीमान कैलाश गहलोत जी हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। क्योंकि हमारी समस्या करीबन 40-50 सालों से मंडी जो चल रही है वो झड़ोदर रोड पर चल रही थी। तो बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम के कारण, क्योंकि वो जो मेन रोड है वो एक तो हरियाणा दिल्ली बॉर्डर का मेन रोड है, प्लस उसी रोड पर पीटीसी है जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, उसी रोड पर सरकारी सीआरपीएफ कैंप ट्रेनिंग कॉलेज भी है, उसी रोड पर अनाज मंडी भी है। तो उस रोड पर काफी जाम रहता है। और रही सही जो बात थी, अभी फिलहाल करीबन 2-3 सालों से जो टर्मिनल हमारा नजफगढ़ टर्मिनल भी वहाँ पर है, उसमें बसों का बहुत ज्यादा डेली 300 से 350 बसें डेली अप डाउन करती हैं, उनका जाम। प्लस सब्जी मंडी होने से वहाँ पर जो किसान सुबह सुबह अपनी सब्जियां लेके आते हैं उनकी गाड़ियां, प्लस जो माल खरीदने आते हैं उनके व्हीकल्स भी होते हैं, जो डेली अप डाउन सवारी, और जो वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जो आरडब्ल्यू है उनके भी, उनको काफी प्रॉब्लम रही है। और दोबारा कोविड की जो समस्या बढ़ी और ट्रैफिक को लेकर के जो समस्या बढ़ी, तो डीएम साहब और मंत्री जी के सहयोग से इस मंडी को यहाँ पर दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। जलबोर्ड की इस खाली जगह पर पुराना ककरोला रोड है, मकसूदाबाद कॉलोनी ये है, और यहाँ पर जलबोर्ड की जगह है। और ये यहाँ पर एक सफिशिएंट प्लेस, बहुत अच्छा जगह हमारे को ये मिली। और मंत्री जी के वजह से 200 परिवार यहाँ पे डायरेक्ट जो काम कर रहे हैं, और 200 परिवार के अलावा लगभग 2000 परिवार जो इस मंडी की वजह से अपनी रोजी रोटी कमा खा रहे हैं। साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों की वजह से इस मंडी को यहाँ से हटाने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग बातों से। जलबोर्ड वाले अधिकारी जब हमारे पास आए तो हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी हमें इतनी जगह चाहिए जितनी पर आप बैठे हैं। हम लगभग यहाँ पर 2 एकड़ के आसपास हमने बैठने के लिए जगह लिए, जबकि यहाँ पर 10 से 12 एकड़ जमीन है। तो हम जल बोर्ड के अधिकारियों से कहते हैं सर आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, लेकिन इसके अलावा जैसे पीछे आप देखेंगे ना, अभी आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो वो पूरी जमीन खाली पड़ी हुई है। अगर वो उनका कोई प्रोजेक्ट है और वो करना भी चाहते हैं तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो उस तरफ भी कर सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर जो अस्थायी तौर पर ये जो बैठे हैं सब्जी मंडी वाले, इनके परिवार पर, इनके रोजी रोजगार पर कोई दिक्कत ना आए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी जो जगह है उसको छीना जा रहा है। देखिए जी, ये तो मंडी में कई तरह का मामला चलता है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने वहाँ दुकानें ले रखी हैं वो किराया ले रहे हैं मोटा मोटा, और हम भी काम वहीं करते थे पहले, और मंडी में आने से उनसे हमारा किराए से तो पेंडा छूटा ही है, और कुछ काम भी हमारा यहाँ बढ़ा है पहले से। वहाँ 5-6 बजे तक हमारी गाड़ियाँ जो आती थी वो हटवा देते, ट्रैफिक वाले माल वेस्टेज होता था। जो किसान हमारे पास आते थे उनका माल औने पौने भाव में हमारे को बेचना पड़ता था, या बच जाता था तो वो सारा माल डस्टिंग में जाता था। अब यहाँ किसानों को सहूलियत ये है कि वो अपनी गाड़ी से आराम से आ सकते हैं, अपना माल उतार सकते हैं, और बेचने के लिए थोड़ा टाइम भी हमारे पास। आपको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ लोगों की वजह से ये एक साजिश की तरह है कि इतने लोगों का रोजगार अगर वो छीनना चाहते हैं? राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये तो आम आदमी पार्टी ने कब्जा करा दिया जी, फलाना करा दिया, ढिकड़ा करा दिया। अब मान लो जब जगह नहीं थी तो एक मजबूरी थी, काम करना हमारे को भी वही था, और अब जगह है तो जी वो कह रहे हैं जी इनका तो किराए से पेंडा छूट गया, ऐसा कैसे हिसाब किताब बनाया जाएगा? वो सिस्टम को
बिगाड़ने के चक्कर में हमारे को प्रॉपर ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ हमारा किसान आराम से आ सके, अपने माल को उतार सके, हम उस माल को बेचे तो हमारा भी पेट पड़े और हमारे किसान की भी अच्छी बिक्री जाए हमारी दुकान से। तो आपकी इस वक्त ये मांग है कि आपको ये वाली जो जगह है ये आपको दी जाए। देखो जी, हमारी डिमांड ये है जब तक स्थायी जगह का समाधान ना हो तब तक हमारे को यहाँ बैठने दिया जाए, और आग्रह करते हैं जी प्रशासन से भी और मंत्री जी से भी हमारी स्थायी जगह का और APMC से भी कोई इंतजाम हो, ताकि आगे में भविष्य में किसी को परेशानी ना हो। क्योंकि ये 1-2 परिवार का तो सवाल नहीं जी, 2000 परिवारों का सवाल है। क्योंकि छोटे बड़े करके रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, सभी का एक दूसरे चैन सिस्टम है। ये दुकानदारों की रोजी रोटी जी, रिक्शा वाले, पल्लेदार, हर तरह के आदमी इससे जुड़ा हुआ, सबकी रोजी रोटी का सवाल है। उसमें ऐसा है जी, वहाँ 5-7 आदमी बैठे हैं जहाँ पहले बैठते थे, उनके पास अभी निजी जगह है। इस मामले को वो खराब कर रहे हैं। कितने लोग हैं वो 7 आदमी हैं। सिर्फ 7 आदमी, और यहाँ कितने हैं? 2000 आदमी का रोजगार छिन रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने केस किया हुआ है कोई? उन्होंने केस डाला हुआ है कोर्ट में, और उनके पास 7 आदमी का जगह है, बाकी यहाँ किसी के पास जगह नहीं है, सब बेरोजगार है। कोरोना से भी बचाव है यहाँ, वहाँ यहाँ पूरी खुली जगह है, डिस्टेंस की भी हम साथ मिलकर कर सकते हैं। ग्राहक को हम बता सकते हैं भाई थोड़ा खुल के बैठो। वहाँ भीड़ की वजह से माना तो आदमी खुला रह सकता, ना तो कोरोना से बचाव है ना एक्सीडेंट का बचाव है। एक्सीडेंट बहुत होते हैं वहाँ। जी, मामले में क्या है कि देखो, जैसे जो उन्होंने कोर्ट में केस डाला है, ठीक है, 20 आदमियों के नाम उसमें कोर्ट में गए हुए हैं, और दुकानें वहाँ पर करीब मैं जानता हूँ 12-13 दुकानें हैं। जिसकी दुकान है खैर वो तो कोशिश करेगा जी कि मेरी काम यहाँ चलना चाहिए। बाकी हमारी तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं है कि भाई वहाँ काम क्यों नहीं हो, उनकी दुकान है, दुकानें खुलना चाहिए। मगर जब होलसेल की मंडी यहाँ पर DM साहब ने, मंत्री जी ने जब यहाँ पर स्थायी रूप से बैठा रही है, तो उनके लिए यहाँ काम करने में क्या परेशानी है? भाई उनको सब्जी बेचनी है तो यहाँ होलसेल की सब्जियाँ बेचें, कोई परेशानी नहीं है। वहाँ उनकी दुकान है, वो अपनी दुकानें चलाएं। हमारे लिए इससे कोई एतराज़ तो रही है उनसे, भाई वो भी हमारे भाई लोग हैं। भाई हम भी हैं, कल तक हम भी वही उसी मंडी में बैठे थे। DM साहब के लिए, माननीय श्री मंत्री जी के लिए इस बात का वो जरूर इस बार की इंक्वायरी कराएं कि वहाँ पर 200 आदमी बैठने की जगह है। वहाँ पर अगर 200 आदमी वहाँ रोड पर कहीं बैठने की जगह है तो हमारे लिए कोई एतराज़ नहीं है। आप सुबह आइए, आपके लिए सारा किसान भी मिलेगा, हर आदमी मिलेगा। आप सबका इंटरव्यू लो यहाँ पर, क्या भाई आप लोग यहाँ पर बैठ के खुश हो या नहीं हो, ठीक है। अगर जब किसान ही खुश नहीं होगा और जो व्यापारी लोग हैं वो खुश नहीं होंगे तो फिर उसमें फ़ायदा क्या होगा? वहाँ 10-12 दुकानों से तो सब्जी मंडी चल जाएगी। तो वो लोग जो जैसे हैं 7 लोग हैं ना तकरीबन? नहीं 7 नहीं है तो 12 होंगे जी, 12-13 बंदे तो हैं ही हैं। इतने लोग हैं तो इनसे कभी भी सेटलमेंट करने की कोशिश, ऐसा कुछ प्रस्ताव हुआ कि सेटलमेंट हो जाए एक तरह से? जी वो सेटलमेंट हुई थी, सारी बात हुई थी जब शुरू में स्थायी रूप से यहाँ पर मंडी शिफ्ट की गई। उस टाइम उन्होंने एतराज उठाया था, तो उनके जो सेटलमेंट हुई थी वो हमारे उनके SDM साहब के ऑफिस में बैठकर बातचीत हुई थी और सारे काम हुए। वो भी राजी हुए थे जी कि हम वहीं पर बैठेंगे जी, हमें कोई एतराज़ नहीं है अब। और बाकायदा उन्होंने अपने साइन भी करे वहाँ पर, वो साइन वहाँ रखी हुई, वो फाइल भी होगी वहाँ पर SDM ऑफिस में, ठीक है। और उसके बाद में जब वो यहाँ पर बैठ गए, सारे काम हो गए उनके लिए, कोई उनके लिए ये भी नहीं है कि जगह कम थी हो। उनकी जगह हमारी जितनी जगह उतनी उनकी जगह है, जितने नंबर आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने पीछे से कोर्ट में केस कर दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ऐसा करना था तो वो पहले ही नहीं आते यहाँ पर, भाई कोर्ट में केस करना था तो। और कोर्ट भी कैसे, कोर्ट में केस करने के लिए कोई ये तो रही है कि सरकार ये नहीं देखेगी वहाँ 12-13 आदमियों से कोई मंडी तो चल जाएगी। यहाँ पर 64 गांव हैं। किसान अपने खेतों में जो भी फसल पैदा करता है सब्जी वगैरह की, वो यहीं पर लाकर बेचते हैं। ये एक चैन बनी हुई है। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्टर्ब होती है तो केवल व्यापारी वर्ग ही डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सब्जी ही यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को खाने को मिलती है। किसानों को जो माल जो उनका बिकता है वो यहीं पर है और यहीं से ही सभी घरों में जाता है। ऐसा है वहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक और इतना ज़्यादा जाम इतना है कि हम इतने परेशान हो गए। कभी पुलिस वाले आते हैं तो कभी रेडी वाले आ जाते हैं आगे, कभी रिक्शा वाले आ जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट, 2-4 एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि एक बार तो एक लड़की वहाँ एक्सपायर भी हो गई थी। पुलिस वालों ने ऐसा करा हंगामा, 1 हफ्ते के लिए हमारे सब कुछ बंद करवा दिया था। उसके बाद भी फिर भी हमने जैसे तैसे भी अपना काम चलाते रहे। और अब तो इतनी परेशानी होगी, इतनी गाड़ियाँ आ गई वहाँ। ये अपनी जब से क्लस्टर गाड़ियाँ चली हैं, 300-350 गाड़ी हमारे यहाँ चक्कर लगाती रहती हैं।
एक के बाद एक गाड़ी आती रहती है, वहाँ खड़ा होने के लिए जगह नहीं है। फिर जो सब्जी लेने आता है वो भी अपना ट्रैफिक वहीं खड़ा करता है, जैसे किसी का स्कूटर है, किसी की मोटरसाइकिल है। और कुछ ऐसा भी है जो गाड़ी वाले जिसकी ना अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, आए ट्रैफिक वाले उसको जोड़ कर चले गए, उसका बेचारे का चालान कटता है। तो हम इतने परेशान थे कि हमने ये गुहार लगाई अपने प्रशासन से भी, मंत्री महोदय से भी जैसे तैसे भी हो हमने कहीं स्थायी नहीं तो अस्थायी स्थान ऐसा दे दिया जाए जहाँ पर हम आराम से बैठ के, बुजुर्ग आदमी हो गए, कुछ तो काम करें हम, नहीं तो हमारे बच्चे तो काम करेंगे बाद में। लेकिन फिर भी हमने कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली। फिर हमारे ही 2 पार्टी होगी जिनमें एक 8-10-12 आदमी हैं, वो इतने परेशान कर रहे हैं। कभी तो कोर्ट में चले जाते हैं, कभी कहते हैं हमारी दुकान, उनकी दुकान ऑलरेडी खुली हुई है, उनके वहाँ सब कुछ अपने किराएदार बैठा रखे हैं, एक ना 5-5, 7-7 किराएदार बैठा रखे हैं, जिनसे कोई 10,000, कोई 20,000, 25,000 तक किराया ले रहे हैं। तो जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह 2 पक्षों की लड़ाई है। एक पक्ष जो है जो कि किराए के चक्कर में एक केस डाला हुआ है, और ये लोग जो हैं इन्हें यहाँ पर सब्जी मंडी लगानी है अपने परिवारों का पेट पालने के लिए। तो देखते हैं अब सरकार का क्या आदेश होगा, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, छलको, दिल्ली।